कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन ने जीएसटी के प्रावधानों के खिलाफ जो आज देशव्यापी बंद का ऐलान किया है, उसका असर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में देखने को नहीं मिला। इंदौर के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन अहिल्या चैम्बर की तरफ से बंद के आह्वान का समर्थन नहीं किया गया। संगठन की तरफ से साफ कहा गया कि वह बंद का किसी तरीके से समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो बजट में जीएसटी में बदलाव किए जा रहे हैं उनका वह जरूर विरोध करते हैं। देखिए, जीएसटी का समर्थन करना एक अलग बात है, पर जीएसटी के रूप में जो अभी व्यापारियों को परेशानी आ रही है, किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी शहर में कर प्रणाली जितनी सरल होगी, जितनी आसान होगी, व्यापारी वर्ग के लिए वो चीज़ें बहुत ईजी होती है। हम समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात व्यापारी के लिए कर प्रणाली का सरलीकरण होना बहुत आवश्यक है। जितना सिस्टम ईजी होगा, काम करना उतना आसान होगा और किसी भी व्यापारी के कर से देश की उन्नति होती, इसमें कोई शक नहीं है। तो मतलब ये विरोध किस प्रकार से किया जा रहा है, जैसे कि जीएसटी में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं? जीएसटी में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, जिसमें इनक्रेडिट डेबिट क्रेडिट को जो सिस्टम है, उसमें बहुत सारी तकलीफें हैं। जो व्यापारी वर्ग से ज़्यादा मुसीबत आती है व्यापारी के साथ साथ अकाउंटेंट को, सीए को। अभी आप अगर जीएसटी को सरलीकरण नहीं करते हैं तो व्यापारियों का आगे क्या रूपरेखा होगी? जी, डेफिनेटली व्यापारी वर्ग इससे परेशान तो होगा। देखिए, बंद तो पूरी तरह से समर्थन होना ही चाहिए, पर सारे एसोसिएशन जो हैं वो अपने पर्टिकुलर इंदौर के जो एसोसिएशन हैं ये सभी बंद के खिलाफ थे। वो किस कारण से बंद के खिलाफ हैं, जबकि जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है और जिस तरह से इसको लागू किया गया, रात को 12 बजे डंका बजा करके उससे ज़्यादा बुरी गत हुई है। वो व्यापार पहले ही कोरोना काल के अंदर मंदी में चल रहे हैं, व्यापारी कैसे अपनी गाड़ी चला रहा है सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं, जितने व्यापारी वो अपनी खुद सब समझ रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने इसमें इतने अमेंडमेंट लेके आए हैं कि कोई सभी मतलब सीए तक परेशान है और कंफ्यूज हैं। आज इस पर्टिकुलर अपन बंद को देखें तो व्यापारी एसोसिएशन जो भी हैं वो दबाव में आकर के खुला रख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। आज ये बात भी सही है कि बंद से कोई एक दिन के बंद से तो इस सरकार पे कोई असर होना नहीं है, क्योंकि अपन देख रहे हैं जब 100 दिन किसानों को होने आ गए हैं, वहाँ पे वो कोई किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो वो जो कहानी है कुल मिलाकर के सरकार के सामने जितने जल्दी कोई नतमस्तक होने वाली है नहीं। बंद का मतलब आप समर्थन करते हैं? हाँ, बंद का समर्थन पूरा है, पर जब सारे बाजार खुले हैं तो फिर मैं अपना धंधे का नुकसान क्यों करूँ? आपने बोला कि दबाव में जो है आज जो बंद है वो बंद का असर बेअसर रहा, तो क्या मानना है किसके दबाव में आज जो बंद का असर बेअसर? देखिए, सीधी बात है, जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं इनके ऊपर दबाव है कि भाई आप इसको बंद नहीं रखेंगे, तो वो एक सबसे बड़ा कारण हो रहा है कि आज देश के अंदर सभी जगह दबाव की राजनीति बहुत चल रही है और वो दबाव की राजनीति ही सब देश का नुकसान कर रही है। देखिए, जीएसटी का जो नए प्रावधान अभी सरकार ने लागू किए हैं उससे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि एक तो ये था कि जरा सी भी मानवीय भूल हो जाएगी तो उसके खाता भी सीज कर दिया जाएगा और उस पर पेनल्टी भी 200 गुना तक ली जाएगी। तो ये जो प्रावधान है ये इससे व्यापारियों का विरोध तो ज़रूर है, मगर व्यापारियों ने इसलिए उसका बंद का समर्थन नहीं करा क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण बहुत समय से व्यापार यूँ भी बंद था, प्रभावित था। तो व्यापारियों ने सोचा क्यों ना अब के आंदोलन का रूप अलग किया जाए कि व्यापार को चालू रखते हुए ही इसका विरोध करा जाए। हमको हमारी मांग पहुंचाना है सरकार तक, तो सब व्यापारियों ने, ये संगठन ने, अहिल्या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने और हमारे मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन ने भी ये सोचा कि हम हमारे ज्ञापन हमारे जिलाधीश महोदय को दे दें कि हमको इस जीएसटी के नए प्रावधान से तकलीफ क्या क्या है, जो हमारी मांग है। तो हम उसका ज्ञापन आज कलेक्टर महोदय को देंगे कि हमारे को इसमें ये तकलीफ है, इसलिए हमने बंद नहीं रखते हुए जीएसटी का जो विरोध है उसको अलग हिसाब से प्रकट करा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि ये वाकई मतलब गलत है और इसका मतलब पुरजोर मतलब आप लोगों ने? जी, ये गलत है, क्योंकि एक जरा सी भी मानवीय भूल हो जाएगी तो उसके अंदर भी बहुत कठिन प्रावधान है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार हो सकता है कि जीएसटी सिंपल करना चाहती है, मगर प्रावधान ऐसे आ जाते हैं कि वो अपने आप कठिन हो जाता है और व्यापारियों की समझ से परे हो जाता है। अभी तक ये समझ में आया कि 1000 प्रावधान जीएसटी के इसमें कर दिए गए, तो इसको कुछ भी एक सरलीकरण करना चाहिए। अगर ये इस तरीके की अगर मांग नहीं मानी जाती तो आगे और क्या आपकी रणनीति रहेगी? नहीं, सरकार की भी मंशा ये रहेगी कि व्यापार इजी हो, व्यापार में जटिलताएं कम हो। तो हो सकता है कि सरकार हमारी ये मांग मान ले और ये हमारी ओरिजिनल